हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 फंडामेंट ऑफ नर्सिंग की। उसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो आइए, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आगे का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम जानते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले हम जानेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का नाम से आपको समझ में आता होगा। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा मेथड कम्युनिकेशन जिसमें हम बोल के या फिर अपना एक टोन यूज़ करें वॉइस का, या फिर हम लिखकर भी बोल सकते हैं। रिटन भी हमारा वर्बल में ही आएगा, और एक ऐसा क्लैरिटी मैसेज दें जिससे सामने वाले को समझ में आए। और आगे हम देखते हैं नॉन वर्बल के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि बिना बोले हम अपने या तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले को समझाएं, या लिखकर समझाएं, या अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, या पोस्चर हो, या फिर नोट्स, या फिर मैनर ऑफ वॉक। ये सब आते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ये थे इसके कम्युनिकेशन के टाइप्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आता है कंप्लीट, क्लियर, करेक्टनेस, कंक्रीट एंड कंसिडरेशन, कोर्टेसी एंड कंक्रीटनेस। इसके मेथड्स भी हैं, उन मेथड्स को भी देख लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, पहले हम यही जान लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ पर्सन और सिचुएशन इन बेटर वे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करता है एक पर्सन की कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन हो उसमें उसका डिसीजन लेने में, इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले इसके देखेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले है हमारा अटेंटिव स्किल, सेकंड है हमारा रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक स्किल, एंड थर्ड है एम्पैथी स्किल। अटेंडिंग का नाम से समझ में आ रहा है कि एक अटेंडिंग करना एक नर्स के द्वारा पर्सन को। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को साथ हम इतना हमारा स्किल होना चाहिए कि वो हमारे साथ कंफर्ट फील करे, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए। इसके लिए एक वो बनाया गया है जिसे हम इजीली समझ पाए, SOLER। एस का मतलब होता है सिट फेसिंग द पेशेंट, मतलब एस का मतलब है पेशेंट के आगे बैठना जब वो हमें अपने व्यूज को शेयर कर रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है। तो ओ का मतलब है ऑब्जर्व और ओपन पॉजिटिव, पेशेंट को ऑब्जर्व करना। एंड एल का मतलब है लीन टुवर्ड द पेशेंट। ई का मतलब है एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंटरमीडिएट आई कांटेक्ट, एक पेशेंट के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये आई कांटेक्ट बनाना। आर का मतलब है रिलैक्स। ये सब है इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अटेंटिव स्किल के अंदर। आगे इसका है दूसरा टाइप, वो है हमारा रिपोर्ट बिल्डिंग स्किल। रिपोर्ट बिल्डिंग ये भी एक इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक अनदर पर्सन को अपने साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है हमारा एम्पैथी स्किल। एम्पैथी स्किल में एक सामने वाले पर्सन को कैसे सुन रहे हैं हम, उसे इंस्पायर करना, इन्वॉल्व करना, और ऑब्जर्व करके काउंसलर के द्वारा क्लाइंट को एक रिलेशनशिप डेवलप करना। और एम्पैथी इज नॉट अ सिंपैथी, इसे ये भी बोला गया है। आगे हम इसके फैक्टर्स जानेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंट फैक्टर, सेकंड है परसेप्शन, एंड थर्ड है हमारा वैल्यूज ऑफ पर्सन, एंड थर्ड है इमोशंस, एंड फिफ्थ है सोशल कल्चर इन्फ्लुएंसेस, सिक्स्थ है जेंडर वेरिएशन,
एंड 7 है नॉलेज, एंड 8 है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड 9 है स्पेस टेरिटरी, एंड 10 है एनवायरनमेंट। ये सब इसके कॉमन फैक्टर्स थे। आगे हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या बैरियर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या बैरियर है अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो उसका है सबसे पहले होता है आस्किंग वाई, सेकंड है चेंजिंग द सब्जेक्ट इन एप्रोप्रिएट, एक्सेसिव क्वेश्चनिंग, मेकिंग जजमेंट, गिविंग ओपिनियन देना, ऑब्सेंस, फॉल्स एश्योरेंस, बीइंग डिफेंसिव, स्टेरियोटाइपिंग, यूजिंग हाईली इमोशनल वर्ड्स, एंड शोइंग अप्रूवल और डिसअप्रूवल, अप्रूवल को शो करना और डिसअप्रूवल को शो करना, फोकसिंग ऑन सेल्फ, खुद पर भी फोकस करना। ये सब क्या है बैरियर हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो आइए हम जानेंगे कि हेल्पिंग रिलेशनशिप अबाउट नर्स पेशेंट, कि क्या रिलेशनशिप होता है पेशेंट और नर्स का, उसके बारे में क्या आप जानते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। A helping relationship exists among people who provide and receive present to fulfill human needs। एक रिलेशनशिप का मतलब है कि सामने वाले पर्सन को हम उसके अनुसार सारी उसकी नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, सारी प्रोवाइड करें जो भी उसकी ज़रूरतें हैं। मोस्ट हेल्पिंग रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ज़्यादातर मदद करना नर्स और पेशेंट के बीच के रिलेशनशिप को बोला जाता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसके फेजेस हैं हेल्पिंग के फेजेस हैं। तो इसके फर्स्ट फेज है हमारा प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज में हम देखते हैं बिफोर अ फर्स्ट मीटिंग विद अ पेशेंट द नर्स आइडियली रिव्यूज इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पेशेंट बाय गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स सच एज मेडिकल एंड नर्सिंग हिस्ट्री। पहले ये प्री इंटरेक्शन का मतलब है कि सबसे पहले क्या करती है नर्स। तो सबसे पहले वो पेशेंट से मिलती है, उसके बाद वो उसके रिव्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करती है, हिस्ट्री हुआ, ये सब कलेक्ट करती है। ये आता है प्री इंटरेक्शन फेज में। सेकंड है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में बिगिंस व्हेन द नर्स एंड पेशेंट मीट। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, जब नर्स पेशेंट से मिलना स्टार्ट कर रही होती है, ये ओरिएंटेशन फेज होता है। इट सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ओरिएंटेशन फेज इज सुपरफिशियल एंड ऑफन मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी एंड एक्सप्लोरेशन। ओरिएंटेशन फेज क्या है, सुपरफिशियल है। द पेशेंट ऑफन द रेस्ट टेस्ट नर्स बाय आस्किंग मैनी क्वेश्चन, एक्नॉलेजिंग नीड फॉर हेल्प। इस फेज में पेशेंट देखता है, वो टेस्ट करता है कि नर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी नॉलेज बढ़ाई जाती है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब बातें होती हैं ओरिएंटेशन फेज में। Here the patient and nurse will establish agreement about goal of relationship, location, frequency, length of contact among through। पेशेंट और नर्स के बीच में एग्रीमेंट इस्टेब्लिश होता है कि गोल ऑफ रिलेशनशिप और लोकेशन, फ्रिक्वेंसी, उसे सब कुछ इसमें बताया जाता है। थर्ड है हमारा वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है रिलेशनशिप का। इन दिस फेज नर्स स्ट्राइव्स टू मीट गोल्स गेट ड्यूरिंग ओरिएंटेशन फेज। इस फेज में नर्स ओरिएंटेशन से के दौरान ही मिलती है। द नर्स एंड पेशेंट वर्क टुवर्ड टू मीट द क्लाइंट्स नीड। एक नर्स और पेशेंट दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो एक क्लाइंट की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। द नर्स वर्क्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल इकोनॉमिक नीड ऑफ पेशेंट। नर्स उसकी सारी ज़रूरतों पे काम करती है, जैसे कि उसकी फुलफिलमेंट करती है, जैसे फिजिकली नीड हुई उसकी, साइकोलॉजिकल हुई, फिजियोलॉजिकल हुई और सोशल इकोनॉमिक, इन सारी नीड्स पे वर्क करती है नर्स। ये आता है आपका वर्किंग फेज के अंदर। एंड लास्ट फेज है हमारा, लास्ट फेज है टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज अकर्स व्हेन द कंक्लूजन ऑफ द इनिशियल एग्रीमेंट एक्नॉलेज। टर्मिनल फेज कब पाया जाता है, जब एक कंक्लूजन निकल के आए, एग्रीमेंट का इनिशियल हो रहा हो, यानी कि स्टार्टिंग हो रही हो, जब
दिस मे हैपन एट द चेंज ऑफ शिफ्ट्स और व्हेन पेशेंट डिस्चार्ज। ये कब उस चेंज होता है, जब या तो एक पेशेंट की शिफ्ट चेंज हो रही हो या फिर पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा हो, तो जब आता है ये फेज, टर्मिनल फेज। व्हेन अ नर्स अ वोकेशन फॉर ट्रांसफर द पेशेंट विल वर्बलाइज फीलिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में उसको फीलिंग आती है कि वो हॉस्पिटल से जा रहा है, ऐसी। ऑल अबाउट द मेंशन हेल्पिंग हैव ओन वैल्यूज एंड इम्पोर्टेंस। यहाँ जो भी रिलेशनशिप के फेजेस मेंशन किए गए हैं, सबकी यहाँ अपनी अपनी वैल्यूज है। तो ये हो गया आपकी यूनिट 4 कंप्लीट यहाँ। थैंक यू।